अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, आयन एंड आइसोटॉप। यानी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एटम, आयन या आइसोटॉप में मौजूद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को किस तरह से फाइंड किया जाता है। लेकिन इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए एटम, आयन और आइसोटॉप के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन के एटम की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी ये ना ही इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होता है ना ही इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है। अगर हम इजी वर्डिंग में कहें तो इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन वो एटम जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे आयन कहा जाता है। आयन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन को एनायन कहा जाता है और पॉजिटिव आयन को केटायन कहा जाता है। एनायन पर मौजूद नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जबकि केटायन पर मौजूद पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। एलिमेंट के सिंबल के टॉप पे जो नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, उसे मास नंबर कहा जाता है। और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। पीरियोडिक टेबल में मौजूद ज़्यादातर एलिमेंट्स में एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है और उनका मास नंबर भी सेम होता है। लेकिन बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे एटम्स को आइसोटॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, क्लोरीन एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात करें तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, ये दोनों एटम्स सेम एलिमेंट यानी क्लोरीन से बिलोंग करते हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के भी तीन आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अब इन एटम्स पर गौर करें तो ये सेम एलिमेंट हाइड्रोजन से बिलोंग करते हैं। इन एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है यानी 1 है, मगर इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ मास नंबर 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि किसी एटम, आयन और आइसोटॉप में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है। एलिमेंट के सिंबल की टॉप पे जो नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, वो क्या होता है, मास नंबर होता है। और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर मास नंबर से छोटा होता है और मास नंबर एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। ठीक है,
एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर की मदद से फाइंड किया जाता है, तो इसलिए हम मास नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, A इज इक्वल टू Z प्लस N, यानी मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। Z यहाँ प्लस हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा और माइनस हो जाएगा। मास नंबर क्या है? 14 है। और Z यानी एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। जब हम 14 में से 7 को यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है, उसमें 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेम इसी मेथड से हम नाइट्रोजन के आइसोटॉप में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे, ठीक है। टॉप पे जो बड़ा नंबर है वो क्या है? मास नंबर है, और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा नंबर जो है ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रल एटम क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल एटम होता है। लेकिन जिस पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा वो न्यूट्रल एटम नहीं होगा, ठीक है, फिर वो आयन होगा। उनके आइसोटॉप पर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? नाइट्रोजन का आइसोटॉप भी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब Z क्या है? 7 है। इट मीन्स के नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम मास नंबर की मदद से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। A इज मास नंबर, मास नंबर क्या है? 15 है। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज 7। जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब 15 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 8 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। एटम और उसके आइसोटॉप में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई कि एटम में मौजूद प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जिस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको आइसोटॉप दे दिया जाए तो आइसोटॉप भी एटम होता है, और उसमें भी आपने इसी मेथड से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो
अब हम नाइट्रोजन आयन में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 7 है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, यानी नाइट्रोजन आयन में जो है वो 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन्स हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसमें 7 प्रोटॉन हैं, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन है और -3 इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं, हासिल किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ 3 को ऐड कर देंगे। 7 के साथ जब हम 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, यानी एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल एटम नहीं है, इस पर माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसलिए हमने यहाँ 3 को ऐड कर दिया। तो नाइट्रोजन के आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम मास नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए इसको अरेंज करेंगे। आप चाहें तो आप ये ना लिखें, डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है? 7। 14 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो 7 बच जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 7 है। इसी मेथड से हम एल्युमिनियम के एटम, आयन और आइसोटॉप में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे। टॉप पे जो नंबर गिवन है, जो बड़ा नंबर है वो क्या है? मास नंबर। और जो छोटा नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है ना, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो न्यूट्रल एटम नहीं होता। जैसे अब ये जो है ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ये आयन है। न्यूट्रल एटम में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो सेम होती है, लेकिन आयन में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती। ठीक है, नंबर कितना है? 13। इट मीन्स के एल्युमिनियम एटम में 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और अगर 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है मतलब है कि 13 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है, अगर हम इस फॉर्मूले को अरेंज कर दें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या है? 26। एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। अब जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। 26 में से 13 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। एल्युमिनियम एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने फाइंड कर लिया है। एल्युमिनियम के एटम में 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 13 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब से हम इसी मेथड से हम एल्युमिनियम के आइसोटॉप में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी एक न्यूट्रल एटम है ना,
क्योंकि इस पर भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स भी क्या होते हैं, न्यूट्रल एटम्स ही होते हैं। Z क्या है, 13 है, तो इट मीन्स के में 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 13 प्रोटॉन्स होते हैं तो 13 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम मास नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। इसको हम यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27 और एटॉमिक नंबर क्या है, 13। अब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। 27 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। एल्यूमिनियम का वो एटम जिसका मास नंबर 27 और एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसमें 13 प्रोटॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम एल्यूमिनियम के कैटायन में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इट मीन्स कि इसमें 13 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। लेकिन ये तो न्यूट्रल नहीं है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 3+ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया है, ठीक है। तो 13 में से हम 3 को माइनस कर देंगे। जब हम 13 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करेंगे। ए इज मास नंबर, मास नंबर क्या है, 26 और Z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 13। अब जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 26 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13। यानी एल्यूमिनियम 3+ आयन में 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 13 न्यूट्रॉन्स होते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।